कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। जल्द इंफॉर्मेशन आपके सामने रख देते हैं कि आखिर किस तरीके से अब चुनाव आयोग सुपर एक्टिव है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 14 मार्च को 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर, 15 मार्च को चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक, वहीं 16 मार्च दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनावों का ऐलान। ये जो 3 बड़ी खबरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बड़ी खबर और इंफॉर्मेशन TV9 भारतवर्ष आपको इस मेगा कवरेज में दे रहा है, जहां चुनाव आयोग की तरफ से जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, कितने चरण में चुनाव होगा, सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी बड़ी खबरें मिल रही हैं। लेकिन आप देखिए, इंफॉर्मेशन वॉल का आगे रुख करूंगी क्योंकि 2024 चुनाव में 7 बड़े मुद्दे हैं। इंडिया गठबंधन हो या बीजेपी गठबंधन के सभी दल, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव लड़ने वाले हैं। और उन मुद्दों पर जरा नजर डाल लीजिए, जिसमें सबसे पहले नाम और बात परिवारवाद की। हालांकि इसी को देखते हुए आगे मोदी की गारंटी को लेकर जिस तरीके से लगातार सुर्खियां बनी हुई है, राम मंदिर फैक्टर को लेकर जिस तरीके से चर्चा की जा रही है, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसका जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि समान नागरिक संहिता को लेकर भी लगातार आवाज और CAA को लेकर जो प्रमुख मुद्दा अभी सुर्खियों में छाया हुआ है। 2024 चुनाव के ये वो बड़े मुद्दे हैं जिसमें सरकारी योजनाओं के तहत जनता के बीच जाकर भी बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दे, इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए एक सबसे ज्यादा मुद्दा जिस पर सरकार का घेराव हुआ वो था ED का एक्शन, भ्रष्टाचार का मुद्दा और बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई। हम लगातार हमारे सहयोगियों के साथ इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं तमाम मुद्दों के तहत मुस्लिम फैक्टर, महिला फैक्टर पर एक सवाल मैं करना चाहूंगी। हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ओवर टू यू पंकज जी, क्योंकि इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द देखते हुए यह फैसला भी अब जल्द हो जाएगा कि आखिर जनता क्या सोचती है। जी हाँ, और देखिए जो बिहार और यूपी का जहाँ तक मामला है, और वहाँ पर अगर देखेंगे तो जिस तरीके से बिहार में ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया AIMIM ने जो 11 सीटों पे उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, पिछली बार वो सिर्फ किशनगंज की सीट पर लड़ी थी और वहाँ पर वो तीसरे नंबर पर रही थी, तो उससे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है उसको डेंट हो सकता है। यूपी में अगर देखें, जहाँ लोकसभा की 80 सीटें दाव पर हैं और वहाँ भी जिस तरीके से BSP अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतार रही है, तो वहाँ भी लगता है इंडिया गठबंधन को इसकी वजह से नुकसान हो सकता है। महिला और मुसलमान, महिलाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस रहा है बीजेपी का, उस हिसाब से उनकी मोदी की गारंटी से लेकर तमाम चीज़ें, महिलाओं की स्कीम, जो मातृ वंदना स्कीम की जा रही, उज्ज्वला स्कीम, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, साथ से महिला आरक्षण को लेकर के, तो महिलाओं को एक अलग वोट बैंक बनाया। नीतीश कुमार ने भी बिहार में वही एक तरीके की एक्सरसाइज की है। तो इन दोनों जगहों पर अगर देखें तो महिला और मुसलमान एक निर्णायक भूमिका में हैं, लेकिन और सामने दोनों तरफ अगर देखें, बिहार हो या फिर यूपी, तो महागठबंधन सामने है और एक तरफ NDA है। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और कुमार, अभी तक तो ये सवाल उठाया जाता था कि बीजेपी जिस स्तर पर लगातार बैक टू बैक जनसभाएं कर रही है, बड़ी बड़ी रैलीज को संबोधित कर रही है, कांग्रेस हर बार सवालों के घेरे में आई है, जबकि कांग्रेस उस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि यही कांग्रेस की राहुल की न्याय यात्रा के तहत लोगों के बीच एक बड़ा मैसेज गया है। देखिए, अगर रणनीति की बात करें तो 2 तरह की रणनीति साफ दिखती है सुरभि। राहुल गांधी, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो न्याय यात्रा कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसमें कई चरणों पे, कई स्तरों पर आप देख रहे हैं कि नेताओं की रैलियां हो रही हैं और अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद जो है वो दक्षिण का बीड़ा उठाए हुए हैं और हाल फिलहाल के दिनों में कई दौड़े जो है उन्होंने दक्षिण भारत को लेके कही है, कई योजनाओं का शिलान्यास दक्षिण भारत को लेके किया है। दूसरी तरफ अमित शाह भी जो है पूरे देश में जो है घूम रहे हैं और इसके साथ साथ पार्टी के स्तर पर जयप्रकाश नड्डा की अलग तैयारी है। तो जहां तक राहुल गांधी की बात करें तो कांग्रेस राहुल गांधी के भरोसे है और राहुल गांधी की न्याय यात्रा हो रही है, लेकिन उसके इतर जो काम होने हैं, जैसे इंडिया गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला है, सीट शेयरिंग है, तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जहां पे वो पिछड़ती हुई कहीं न कहीं दिख रही है। दिल्ली की बात कर लें, अभी तक कांग्रेस अपने तीनों उम्मीदवारों की घोषणा तक नहीं कर पाई है। दिल्ली जैसे, अगर हम राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश का क्या हाल है आपको पता ही है। ऐसे में जो अगर आप पार्टी के तौर पर रणनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं आगे दिखती है इस रणनीति में, और जहां एग्जीक्यूशन का काम उन्होंने शुरू कर दिया है वहां अभी तक प्लानिंग लेवल पे ही कांग्रेस का काम चल रहा है। बिल्कुल, और उसी एग्जीक्यूशन में बार बार दक्षिण फैक्टर की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला ये वो स्टेट्स थे जहां पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था, इसलिए बड़ा फोकस
इस पूरे 370 के टारगेट को देखते हुए बीजेपी पहले ही यहां दिखा चुकी है। अब एमपी की बात करते हैं। शुभम मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं। शुभम, एमपी वो राज्य है जहां छिंदवाड़ा छोड़कर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है, और यहीं पर सवाल अगर मैं कांग्रेस के लिहाज से करूं तो अब जीतू पटवारी यानी नई जनरेशन को कमान सौंपती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। बिल्कुल सुरभि, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद आप देखें तो पूरी नई लीडरशिप है, नए मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। एक हताशा और निराशा फिलहाल पार्टी में नजर आती है, और ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बीते 2 महीनों में एक पूर्व मंत्री, 2 पूर्व सांसद, 10 पूर्व विधायक, 14 वर्तमान और पूर्व जिला अध्यक्ष और 500 से ज़्यादा कांग्रेस के पदाधिकारी सहित हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं, और ये सिलसिला रोज़ाना ही चल रहा है। आज भी तकरीबन 2 से 3 हज़ार कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं, और इसमें सुरेश पचौरी जैसे बड़े नेता का नाम है जो 50 साल पार्टी में रहे, संजय शुक्ला वो जिन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के सामने चुनाव लड़ा था, इससे पहले वो विधायक थे। तो लगातार कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े नेता छोड़ रहे हैं, और इसका असर इन चुनाव में भी हमें दिखाई देगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ग्राउंड पर काम करते थे। 14 अगर आप जिला अध्यक्ष देखें, जिसमें पूर्व भी जिला अध्यक्ष भी हैं, वर्तमान भी हैं, तो ये लोग वो हैं जो बूथ पर काम करते थे। और बीजेपी का तो हम देख रहे हैं सुरभि कि कांग्रेस मुक्त बूथ ये अभियान वो चला रहे हैं, बूथ पर वो लगातार काम कर रहे हैं, मोदी युक्त बूथ इस तरह का अभियान भी चल रहा है। और यही नतीजा है कि एक तरफ जब कांग्रेस में चर्चा हो रही थी कि इस बार कैंडिडेट्स का नामों का डिक्लेरेशन पहले हो जाएगा ताकि उन्हें तैयारी करने का समय और मिले, मगर बीजेपी ने 29 की 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एमपी की बात करी और पूरी तैयारी की बात आपने यहाँ पर कर ली है।